प्रेगनेंसी के दौरान प्राइवेट पार्ट में दर्द होना। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। बहुत सारी महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान चलते समय, उठते बैठते समय, करवट बदलते समय और कई बार कुछ काम करते समय भी अचानक से दर्द हो जाता है। कभी चुभने वाला, कभी एकदम करंट जैसा दर्द होता है। और ये कुछ महिलाओं को योनि में होता है, प्राइवेट पार्ट में होता है, कुछ महिलाओं को कूल्हे की हड्डियों में होता है और कुछ महिलाओं को दोनों जांघ के बीच में ना या तो इधर साइड या फिर इधर साइड दर्द होता है। तो ऐसा क्यों होता है और इसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाकी देखिए, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए अब जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहला कारण हो सकता है शारीरिक बदलाव। प्रेगनेंसी के दौरान आपके शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं जिस वजह से कि आपको प्राइवेट पार्ट में दर्द हो सकता है। इनमें से एक बदलाव होता है हार्मोन में बदलाव, यानी कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे नए नए हार्मोन्स का सामना करना पड़ता है, यानी कि शरीर में नए नए हार्मोन्स बनते हैं और स्टार्टिंग की प्रेगनेंसी में हार्मोन्स में बदलाव की वजह से आपको प्राइवेट पार्ट में दर्द हो सकता है। ये हार्मोन्स क्या करते हैं, आपके प्राइवेट पार्ट को ना ड्राई कर देते हैं और ड्राइनेस की वजह से आपको कई बार दर्द हो जाता है। और नॉर्मली प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप रिलेशन बनाते हैं तो आपको रिलेशन बनाने के बाद और भी ज़्यादा दर्द होता है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है कि आपका वजाइना ड्राई है तो ऐसे में आपको दर्द होगा ही, ठीक है। इसके अलावा और कारण होता है ब्लड फ्लो। आपको पता ही है कि प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी ज़्यादा ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, तो इस वजह से भी आपको प्राइवेट पार्ट में दर्द हो सकता है। इसके अलावा क्या होता है कि लास्ट के महीने की बात करें तो उस समय क्या होता है कि आपका पेट काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, आपके बच्चे का वजन बढ़ने लग जाता है, आपका बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आने लग जाता है और आपका बच्चा जैसे जैसे नीचे अपना सिर करता है आपको उस हिसाब से और भी ज़्यादा धीरे धीरे करके दर्द होने लग जाता है। और देखिए, प्रेगनेंसी के लास्ट के महीने में क्या होता है कि आपके शरीर में एक हार्मोन्स बनता है, रिलैक्सिन हार्मोन्स। ये क्या करता है कि आपको जो लिगामेंट होता है ना, यानी कि आपकी जो मांसपेशियां होती है, नीचे की मांसपेशियां, उसको शिथिल बना देता है। मतलब कि आपके मांसपेशियों को ऐसा बना देता है कि वो बहुत ही आराम से खिंच सके। तो इस वजह से आपको प्राइवेट पार्ट में, पेट के निचले हिस्से में, कमर वगैरह में, यानी कि पूरे पेल्विक एरिया में काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। और सबसे ज़्यादा दर्द आपको प्राइवेट पार्ट में ही होता है, यानी कि आपका जो प्यूबिक बोन होता है ना, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो प्रेगनेंसी के लास्ट के महीने में ये सबसे बड़ा कारण होता है रिलैक्सिन हार्मोन्स। इसके अलावा बच्चे का नीचे आना, जब बच्चा अपना सिर नीचे कर लेता है तो क्या होता है कि बच्चा अपने सिर से प्रेशर बनाता है, दबाव बनाता है, नीचे उसको आना होता है, बाहर निकलना होता है। तो नॉर्मल सी बात है कि आपके प्राइवेट पार्ट पे ही प्रेशर पड़ेगा, तो इस वजह से आपको प्राइवेट पार्ट में काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लग जाता है। बाकी देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान आपको 3 प्रकार के दर्द होते हैं। पहला हो सकता है चुभने वाला दर्द होना। ये दर्द क्यों होता है, प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में ना आपकी मांसपेशियां काफ़ी ज़्यादा खिंचती हैं, तो मांसपेशियां खिंचने की वजह से आपको चुभने वाला दर्द हो सकता है। इसके अलावा एक दर्द होता है लगातार होना, यानी कि दर्द 2 से 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, लेकिन बंद ही नहीं हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो ये हो सकता है कि आपके गर्भाशय में सूजन हो। तो सूजन की वजह से, यानी कि गर्भाशय में सूजन हो या आपके किडनी में सूजन हो, कहीं भी सूजन हो आपके नीचे के एरिया में, तो ऐसे में आपको लगातार काफ़ी ज़्यादा दर्द हो सकता है। इसके अलावा क्या होता है कि एक दर्द होता है काटने वाला दर्द। आपको ऐसा लगेगा कि आपको कोई काट रहा है, जैसे कि कोई चाकू लेके काट रहा है, तो ये बहुत ही भयानक दर्द होता है। और इसका मतलब ये होता है कि जो प्लेसेंटा होता है ना, जिसे कि अपरा बोलते हैं, गर्भनाल जिसमें लगा हुआ होता है, वो आपके गर्भाशय से अलग हो गया है, यानी कि टूट गया है। तो ऐसे में आपको ऐसा लगेगा कि काटने वाला दर्द हो रहा है। ये बहुत ही कम केस में होता है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है, ब्लीडिंग वगैरह भी होती है। तो 3 प्रकार के दर्द होते हैं। और कई बार देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको प्राइवेट पार्ट में दर्द हो रहा है ना, तो उसका कारण हो सकता है संक्रमण। बहुत सारी महिलाओं को संक्रमण की समस्या हो जाती है, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको प्राइवेट पार्ट में दर्द हो रहा है, यानी कि योनि में दर्द हो रहा है, इसके अलावा आपको खुजली हो रही है, रैसेस हो गए हैं, लाल लाल चकत्ते से हो गए हैं, और आपको ना यूरिन पास करते समय काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, जलन हो रही है, और आपका जो वाइट डिस्चार्ज है उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा बदबू आ रही है। इसके अलावा आपको पीठ के निचले हिस्से में दर्द है, पेट के निचले हिस्से में दर्द है, आपको सिर दर्द की समस्या भी है, आपको उल्टी भी आ रही है, तो हो सकता है कि ये संक्रमण की वजह से हो। तो ऐसे में आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं जाते हैं तो इन्फेक्शन आपके बच्चे तक पहुंच सकता है, जो कि बच्चे को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये हो गई कारण और प्रकार। अब हम जानेंगे कि आप इस दर्द से बचने के लिए क्या उपाय कर सकती हैं। तो देखिए, अगर संक्रमण की वजह से दर्द है तो आपको हॉस्पिटल जाना है, या फिर सूजन की वजह से है, या फिर प्लेसेंटा की वजह से है, तो ऐसे में आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। घरेलू तरीके काम नहीं आएंगे। लेकिन अगर आपको
प्रेगनेंसी की वजह से हो रहा है, प्रेगनेंसी हार्मोन्स की वजह से हो रहा है, गर्भाशय बढ़ने की वजह से हो रहा है, तो इसके लिए आप थोड़ा बहुत उपाय कर सकती हैं। तो वो क्या क्या उपाय हैं देखिए। सबसे पहला तो आप साफ सफाई का ध्यान रखिए, जितना ज़्यादा हो सके अपने प्राइवेट पार्ट को साफ रखिए। इसके अलावा देखिए नॉर्मल सी बात है कि चलते फिरते समय, उठते बैठते समय दर्द होता है, तो आपको क्या करना है कि बहुत ही आराम से उठना बैठना है, बहुत ही आराम से चलना है। झटके दे के आपको नहीं उठना है कि एकदम से बैठे हुए एकदम से ही आप उठ जाइए, तो ऐसे में दर्द होगा। एकदम से आपको लगेगा कि बिल्कुल करंट जैसा दर्द हो रहा है, तो इसका कारण ये हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करती हैं। इसलिए आपको जल्दबाजी नहीं करना, यानी कि आपको बहुत ही आराम से उठना है, बहुत ही आराम से बैठना है, संभल के चलना है। जल्दबाजी में नहीं चलना कि बस भाई मुझे नॉर्मल डिलीवरी करनी है तो मैं दौड़ लगा लूँ, नहीं। आराम से अपने शरीर के हिसाब से चलिए। वैसे भी लास्ट के महीने में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, तो आपको वैसे भी चला नहीं जाता, और आप जल्दबाजी करेंगे तो आपको दर्द होगा और हो सकता है कि आप बाद में चल भी ना पाएँ। इसलिए अपने शरीर के हिसाब से थोड़ा थोड़ा चलिए, आराम से बैठ जाइए, आराम कीजिए और उसके बाद फिर चलिए, ठीक है। यानी कि बहुत ही आराम से चलना है। अगर आप कोई काम कर रही हैं लगातार खड़ी होके, तो बीच बीच में आराम कर लीजिए, ताकि एकदम से ही क्या होता है कि जब आप खड़े रहोगे तो बच्चा नीचे ही आएगा, तो नीचे काफ़ी प्रेशर पड़ेगा, तो आपको दर्द होगा ही। इसलिए बीच बीच में आराम करते रहिए, बैठ जाइए। और इसके अलावा आपको क्या करना है कि अपने यूरिन को रोक के नहीं रखना है। ऐसे में एक तो इन्फेक्शन होने का खतरा होता है, और कई बार आपको प्राइवेट पार्ट में दर्द भी हो सकता है। इसलिए प्रेगनेंसी में कभी भी अपने यूरिन को रोक के ना रखें। इसके बाद जो आपको ध्यान रखना है वो रखना है करवट लेते समय। नॉर्मल सी बात है कि जब आप करवट लेते हैं तो उस समय आपको काफ़ी ज़्यादा दर्द होता होगा, मुझे भी होता था, लास्ट के महीने में तो होता ही है। तो आप क्या कर सकते हैं कि करवट भी आपको आराम से लेना है। पहले सीधे हो जाइए, उसके बाद आराम से करवट लीजिए। और देखिए, ऐसा माना जाता है कि अगर आप बाईं करवट लेटती हैं तो ऐसे में आपके मांसपेशियों को काफ़ी आराम मिलता है और आपको दर्द में भी राहत मिलती है। इसलिए जितना हो सके करवट से लेटिए, और ख़ास तौर से लेफ़्ट साइड यानी कि बाईं करवट लेटिए। इसके अलावा ना आप प्रेगनेंसी में जब आपका पेट बड़ा हो जाता है तो आप तकिए का इस्तेमाल कर सकती हैं। एक तकिया अपने पेट के नीचे लगा लीजिए, और एक तकिया ना आप अपने दोनों जांघ के बीच में घुटने तक लगा लीजिए। इससे आपको कमर दर्द में भी राहत मिलती है और प्राइवेट पार्ट में भी दर्द में आराम मिलता है। तो आप तकिए का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। मैं भी करती थी और मुझे भी बहुत आराम मिलता था, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या करना है कि एक बेल्ट आता है, मैटरनिटी बेल्ट, वो आपके पेट को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट देता है। तो आप क्या कर सकती हैं कि चलते समय, कुछ काम करते समय ना उस बेल्ट का इस्तेमाल कर सकती हैं। वो क्या करेगा, आपके पेट को कैरी कर लेगा, थोड़ा सहारा दे देगा, तो आपको थोड़ा सा दर्द कम हो जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लेना चाहते हैं तो ले सकती हैं। बाकी आप क्या कर सकती हैं कि चलते समय थोड़ा सा अपने पेट पे सहारा लगा सकती हैं हाथ से, तो ऐसे में भी आपको दर्द से थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। इसके अलावा आप क्या कर सकती हैं, अपने पेल्विक एरिया की मालिश कीजिए। इससे भी आपको दर्द में काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने किसी बड़े से पूछ सकती हैं, या फिर कोई मालिश वाली से भी बात कर सकती हैं। और हो सके तो आप पेल्विक एरिया वाले ना एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि एक्सरसाइज करने से बहुत आराम मिलता है। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो रियली में आपको दर्द में काफ़ी ज़्यादा राहत मिल जाती है। तो आप डॉक्टर से पूछ के पेल्विक एरिया वाले एक्सरसाइज कर सकते हैं। इससे भी आपको प्राइवेट पार्ट में, कुल्हे में और दोनों जांघ के बीच में जो दर्द होता था, पूरे पेल्विक एरिया में जो दर्द होता है, उससे काफ़ी ज़्यादा आपको आराम मिल जाता है। आगे देखिए, आराम करना भी इस समय बहुत ज़रूरी होता है। तो आप बहुत ज़्यादा काम करती हैं तो बीच में समय निकाल के आराम भी कीजिए, ताकि आपके मांसपेशियों को आराम मिले। बाकी तो देखो, डिलीवरी के बाद ये प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। और प्रेगनेंसी के लास्ट के महीने में पेट बड़ा होने की वजह से, बच्चे का नीचे आने की वजह से ये दर्द हो जाता है, चुभन हो जाती है, करंट जैसा दर्द हो जाता है। तो ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है। बाकी मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।